नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का फर्स्ट है कि n अपॉन 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ऐसा कुछ गिवन और फाइंड करना है n। सो इसे अपन लिख देते हैं n अपॉन 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल को अपन कर देते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6 इंटू 5। तो अभी नेक्स्ट कुछ ऐसा हो जाएगा कि n अपॉन 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 6 5 30 30 डिवाइड बाय 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाता है 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या है 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट टर्म n अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को अपने थोड़ा सा एक्सपांड किया राइट हैंड साइड में 3 प्लस 30 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। सो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ कैंसिल हो रहा है अपना 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। सो नेक्स्ट हो जाएगा n विल बी इक्वल टू 3 प्लस 30 होता है 33 इंटू 8 इंटू 7। अगर तीनों को प्रोडक्ट करेंगे तो अपना आंसर आ गया 1848। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसी का बी। बी में दिया है 17 माइनस एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय 14 माइनस एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से उसे एक्सपांड करना है जिसको एक्सपांड करते करते सेकंड अपने आप आ जाए। जैसे कि अगर मैं 17 माइनस एन फैक्टोरियल को एक्सपांड करता हूं तो 17 माइनस एन इंटू 16 माइनस एन इंटू 15 माइनस एन इंटू 14 माइनस एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय 14 माइनस एन फैक्टोरियल। अगर अपन 17 माइनस एन को एक्सपांड करते हैं तो हर बार -1 होते जाएगा, तो लास्ट में अपना 14 माइनस एन फैक्टोरियल आ जाता है इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये तो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है 17 माइनस एन इंटू 16 माइनस एन इंटू 15 माइनस एन विच इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो 3 2 होता है 6, 6 इंटू 5 इंटू 4, तीनों ही कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है। तो यहाँ से अपने को पता चलता है कि 17 माइनस एन हो जाएगा 6, देयरफॉर एन हो जाएगा अपना 17 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट सी। अब सी में जो है दो टर्म्स की रेशियो दी है, तो पहले अपन रेशियो ले लेते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिया है 1/6। हमें पता है कि एक्सट्रीम डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा, दैट मीन्स n फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से फिर कैंसिल हो चुका है n फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल। नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 5 फैक्टोरियल को लिख देंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, n माइनस 7 और n माइनस 3 में अपन एक्सपांड करेंगे n माइनस 3 को। सो n माइनस 7 फैक्टोरियल एज इट इज रख देते हैं डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 इंटू n माइनस 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/6। फिर से कैंसिल हो चुका है अभी यहाँ पे n माइनस 7 फैक्टोरियल n माइनस 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। बचे हुए टर्म्स अपन फिलहाल लिख देते हैं कि 5 इंटू 4 डिवाइड बाय n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 एंड n माइनस 6 इज इक्वल टू 1/6। 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे और ये सारे के सारे टर्म्स भेज देंगे इस तरफ। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 6 को लिख देंगे अपन 3 इंटू 2 इज इक्वल टू n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 इंटू n माइनस 6। that means n minus 3 is equal to 5 and n is equal to 8. Next question number 17th। 17th में दिया है 17th में दिया है m plus n is equal to
सॉरी फाइंड करना है m एंड n, और दिया है m प्लस n p2 इज इक्वल टू 56 और m माइनस n p2 इक्वल टू 12। तो पहले मैं n प्लस n p2 को एक्सपांड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय m प्लस n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56। नेक्स्ट टर्म अभी m प्लस n को अगर अपन आगे एक्सपांड करते हैं तो ये हो जाएगा m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 1 इंटू m प्लस n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय m प्लस n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56। ये m प्लस n माइनस 2 m प्लस n माइनस 2 फैक्टोरियल तो हो गया कैंसिल। अब क्या क्या बचा है, m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 1। सो अपन m प्लस n को पुट कर देते हैं p इक्वल टू m प्लस n, तो अपना न्यूमेटर हो जाएगा अभी p नहीं लेता हूँ बिकॉज यहाँ पर एक p ऑलरेडी आ चुका है, मैं इसे a ले लेता हूँ। a इक्वल टू m प्लस n, a इक्वल टू m प्लस n। सो अपना न्यूमेटर हो जाएगा a इंटू a माइनस 1 इक्वल टू 56। अगर थोड़ा आगे एक्सपांड करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 56 विच इज a स्क्वायर माइनस a माइनस 56 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। जब सॉल्व करते हैं तो अपने को a की दो वैल्यूज मिलती हैं, a इक्वल टू मिलता है, जब सॉल्व करते हैं आगे तो a इक्वल टू मिलेगा 8 और मिलेगा a इक्वल टू माइनस 7। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आगे सॉल्व खुद से करना है। सो a इक्वल टू 8 और a इक्वल टू माइनस 7। अब a दैट मीन्स m प्लस n जो अपने लिया है इट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो a कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 7, hence a is equal to 8। therefore m plus n equal to 8, ये अपना एक फर्स्ट इक्वेशन आ गया। m plus n will be equal to 8 as a cannot be equal to minus 7। नेक्स्ट ऐसे ही सेकंड को भी सॉल्व करना है। अब सेकंड में क्या दिया है कि m माइनस n p2, m माइनस n p2 is equal to 12। so m minus n factorial upon m minus n minus 2 factorial is equal to 12। एक्सपांड करेंगे न्यूमेटर को तो ये हो जाएगा m माइनस n इंटू m माइनस n माइनस 1 इंटू m माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय m माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। ये टर्म होगा कैंसिल। फिर से अपन पुट कर देंगे b इक्वल टू m माइनस n, सो न्यूमेटर में हो जाएगा b इंटू b माइनस 1 इक्वल टू 12। therefore b square minus b equal to 12, that means b square minus b minus 12 equal to 0। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व किया तो b की दो वैल्यू मिलती हैं, b इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू माइनस 3। अगेन b that means m minus n cannot be negative, b cannot be negative minus 3, therefore b is equal to 4, यानी कि सेकेंड इक्वेशन मिला अपने को m minus n is equal to 4। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन था m प्लस n इक्वल टू 8, सेकेंड इक्वेशन आया है m माइनस n इक्वल टू 8 बाय एडिंग 1 एंड 2। 1 एंड 2 अगर 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं तो अपने को मिलता है 2m इक्वल टू 16, दैट मीन्स m इज इक्वल टू 8। और जब उसकी वैल्यू 1 में पुट करते हैं 2m इक्वल टू 12 मिलेगा, 2m इक्वल टू 12, सो m हो जाएगा अपना 6। अगर m 6 दैट मीन्स n विल बी इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है 1 2 4 5 6 8 से, 1 2 4 5 6 8 से, और उसमें a जो है a में डिजिट्स कैन बी रिपीटेड और b में डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। सो टोटल डिजिट से अपने पास 1 2 3 4 6 डिजिट से अपने पास 6 डिजिट से अपने को फॉर्म करना है 4 डिजिट नंबर। तो a के लिए
पूरा सो लिख देना कि 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स बाय if the digits can be repeated in 6 raised to power 4 number of ways, which is equal to 6 into 6 into 6 into 6 is equal to 1296. this much number of ways. ये a के लिए है क्योंकि डिजिट्स रिपीट हो रहा है और 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, 4 डिजिट नंबर। यूनिट्स के प्लेस पे भी अपन कोई भी 6 डिजिट पुट कर सकते हैं, टेंस पे भी 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी कोई भी 6 डिजिट अपन पुट कर सकते हैं। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ये हो गया ए के लिए। और बी में अभी बोला है, बी में डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। डिजिट्स जब रिपीट नहीं होते हैं और 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है बाय यूजिंग 6 डिजिट्स, सो वी कैन फॉर्म इट बाय 6p4 नंबर ऑफ वेज, which is equal to 6 factorial upon 6 minus 4 factorial, that is 2 factorial. So 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 upon 2 factorial, 2 factorial और ये कैंसिल हो गया। सो आंसर आया अपना 360 नंबर ऑफ वेज। बी को ऐसे भी समझ सकते हो कि 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, जो डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास 6, उस डिजिट को अपन यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे 5 ऑप्शन बचे, जो 2 डिजिट चले गए तो अपने पास 4 ऑप्शन बचे और लास्ट में अपने पास 3 ही ऑप्शन बचते हैं। सो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, दैट इज 360 नंबर ऑफ वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 3 boys and 3 girls are to sit in a row. How many ways can this be done? इसमें भी 4 क्वेश्चन है। अगर फर्स्ट में बोला है कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ए में, सो अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और अपने पास 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स है, को एक सिंगल रो में बिठाना है, सो दिस कैन बी डन इन 6 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 720 वेज। सेकेंड में गर्ल जो है एंड पे है, मतलब कि यहाँ पर G1 है और यहाँ पे G2 रहेगी, बीच में 4 पोजीशंस ब्लैंक है। ऐसा क्वेश्चन है कि एंड पे जो है ना गर्ल रहेंगी और बीच के 4 पोजीशंस फ्री हैं। तो एंड पे जो है ना G1 G2, उनको सिलेक्ट करने के लिए अपने पास 3 गर्ल्स अवेलेबल है, तो 3p2 हो जाएगा इनटू, अब बीच में 4 पोजीशंस है और उनके लिए 4 ऑप्शंस है, तो ये आंसर आ जाएगा 4p4 से, विच इज 3 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। सो अपना आंसर आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, विच इज 144। नेक्स्ट थर्ड में बॉयज एंड गर्ल्स आर एट अल्टरनेट प्लेसेस, मीन्स ऐसा हो सकता है कि बी स्पेस बॉयज स्पेस ऐसे, या फिर जी स्पेस जी स्पेस जी स्पेस ऐसे हो सकता है, यानी कि इधर तो बॉयज से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर गर्ल्स से स्टार्ट कर सकते हैं। सो इसमें देखो, अभी अगर मैं फर्स्ट केस लेता हूँ तो 3 बॉयज और 3 पोजिशन है, मतलब कि उनको अपन 3 फैक्टोरियल से बिठा सकते हैं, और जो बच्चे हुए 3 पोजिशन है जहाँ पे गर्ल्स बैठ सकते हैं, इनटू क्या कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल, 3 गर्ल्स या 3 पोजिशन, सो 3 फैक्टोरियल। अब ये सेम कंडीशन यहाँ पर भी हो सकती है, तो ये जो अपना आंसर है इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 6, आंसर इज 72 वेज। तो 3 बॉयज है एंड 3 पोजिशन है, सो 3p3 आंसर आ जाता है अपना 3 फैक्टोरियल। सेम केस इसमें भी होता है, इसलिए अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कराया। नेक्स्ट फोर्थ केस है कि ऑल बॉयज सिट टुगेदर। अब जो तीनों बॉयज हैं B1 B2 B3, उनको सिंगल एंटिटी कंसिडर करना है,
फिर आ जाएगा G1, G2 एंड G3 ऐसे। तो अगर इसको अपन ने सिंगल एंटिटी कंसिडर किया तो टोटल अभी 4 अलग अलग एंटिटीज हो गए अपने पास, जिनको अरेंज अपन आपस में 4 फैक्टोरियल से कर सकते हैं। बट ये जो 3 बॉयज है B1, B2, B3, इनको भी अपन आपस में अरेंज कर सकते हैं। B1, B2, B3 को आपस में भी अरेंज कर सकते हैं अपन 3p3 से, विच इज 3 फैक्टोरियल। और स्टार्टिंग में अपन ने क्या किया, इसको सिंगल एंटिटी कंसिडर किया तो 4 एंटिटीज हो गए, जिसको अपन 4 फैक्टोरियल से बिता सकते हैं, 4p4। तो आंसर इज 4 3 2 1 into 3 2 1, which is 144 ways. Next, question 20. फिर से 2nC3 up is to nC2. So 2nC3 upon nC2, इसका रेशियो दिया है 52/3। तो जैसे अपन ने परम्यूटेशन में सॉल्व किया था वैसे ही अभी कॉम्बिनेशन यूज करके सॉल्व करना है, इसे एक्सपांड करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं फॉर्मूलाज पुट कर देता हूँ। 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 52/3। अभी डिनोमीटर जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा, एक्सट्रीम न्यूमरेटर में। तो अगर इसको ठीक से लिखने जाए तो 2n फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 52/3। अब मैं 2n फैक्टोरियल जो है इससे आगे एक्सपांड करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, बिकॉज डिनोमीटर में जो है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है, इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल को लिखा मैंने 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल को लिख देते हैं अपन पहले 2n माइनस 3 फैक्टोरियल लिख देता हूँ एज इट इज। n फैक्टोरियल को लिखा अपन ने n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 52/3। अब जो चीजें कैंसिल होती हैं कैंसिल कर देते हैं, एक ये हो गया, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इतने सारे टर्म्स अपने कैंसिल हो चुके हैं। अब जो बचा उनको लिख देते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू, अब ये जो 2n माइनस 2 है इसमें से भी मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में बच जाएगा n माइनस 1 डिवाइड बाय 3 इंटू n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 52/3। फिर से n एंड n गेट्स कैंसिल, n माइनस 1 गेट्स कैंसिल, 3 and 3 gets cancelled. So 4 into 2n minus 1 का आंसर आ गया अपना 52। 2n minus 1 हो जाएगा 52/4, दैट इज 13। 2n हो जाएगा 14, n हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेंटी फर्स्ट। अब 21st में NPR दिया है 720, दैट मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल दिया है 720, और NCn माइनस r दैट मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस ऑफ माइनस प्लस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। तो ये कैसे लिखा देखो एक बार, फिर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, कि पहले लिखा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मीन्स ये टर्म इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। जब ब्रैकेट के अंदर
माइनस से मल्टीप्लाई करा था तो ये हो जाता माइनस एन, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस प्लस आर, जो यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट, ये प्लस एन माइनस एन हो गया कैंसिल, तो जो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो जाएगा 120। अब अपन 1/2 कर लेते हैं, ये अपना इक्वेशन नंबर 1, ये अपना इक्वेशन नंबर 2। 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720 अपॉन 120, ये आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो n फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू, आंसर आ गया अपना 6। कुछ टर्म्स कैंसिल होते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जैसे कि एन फैक्टोरियल, जैसे कि एन माइनस आर फैक्टोरियल। सो आर फैक्टोरियल का आंसर आया है 6। इफ आर फैक्टोरियल इज 6, दैट मीन्स आर विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आर फैक्टोरियल 6 है, दैट मीन्स आर हो जाएगा अपना 3, क्योंकि 3 फैक्टोरियल होता है 6। अब आर की वैल्यू आई है, इसे जो है सब्स्टिट्यूट कर लो तुम 1 में। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे आर की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो एन मिल जाएगा, एन विल बी इक्वल टू 10। अब ये जो है सेल्फ स्टडी के लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। तो टीम सिलेक्ट करना है, उस टीम में 6 बॉयज में से 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, ways of selecting 3 boys from 6 will be equal to 6c3। सिंप्लीफाई किया तो 6 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 इज 3 फैक्टोरियल। सॉल्व कर देते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया कैंसिल। 3 टू 6 एंड 6 कैंसिल, सो आंसर आया अपना 20। नेक्स्ट, 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स सिलेक्ट करने हैं। सो वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 girls from 4 will be equal to 4c2, which is equal to 4 factorial upon 2 factorial into 4 minus 2 will be 2 factorial। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ये होगा कैंसिल, आंसर विल बी 6। सो टीम सिलेक्ट करने के नंबर्स, हाँ, टीम सिलेक्ट करने के नंबर्स, टीम सिलेक्टेड इन 6 into 20 which is equal to 120 number of ways। अब इसे अच्छे से लिख देना कि number of ways of selecting a team is 120 ways। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अब है बाइनोमियल के ऊपर सम्स। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सपांड 2x माइनस 1/x रेज टू पावर 6, और सेकंड जो है कि एक्सपांड 9 माइनस 9 रेज टू पावर 3, एंड थर्ड में दिया है 1.1 रेज टू पावर 5। बाइनोमियल का फॉर्मूला है a प्लस बी रेज टू n इज इक्वल टू nc0 a रेज टू n, nc1 a raised to n minus 1b plus nc2 a raised to n minus 2 into b square up to ncn b raised to n। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हमें एक्सपांड करना है। जैसे कि अभी फर्स्ट है कि 2x माइनस 1/x रेज टू पावर 6, अब ये हो जाएगा 6c0 2x रेज टू पावर 6
अल्टरनेट प्लस माइनस करना है बिकॉज माइनस है बीच में. सो फर्स्ट टर्म विल बी पॉजिटिव, सेकंड टर्म विल बी नेगेटिव. 6c1 2x raised to 5 into 1 by x plus 6c2 into 2x raised to 4 into 1 by x square plus नेक्स्ट टर्म आ जाएगा माइनस, ये टर्म माइनस में आएगा, माइनस 6c3 2x raised to power 3 1 by x raised to power 3. Next term will be positive. 6c4 2x raised to power 2 1 by x raised to power 4 minus 6c5 2x raised to power 1 into 1 by x raised to power 5, and last term will be positive. 6c6 1 by x raised to power 6. आगे एक्सपांड करना है इसको. तो दूसरी चीज ध्यान रखना है कि 6c0 will be equal to 6c6, 6c1 will be equal to 6c5, 6c2 will be equal to 6c4 एंड एक और टर्म फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज 6c3. तो मैं लिख देता हूं डायरेक्टली इनके आंसर्स कि 6c0 will be equal to 6c6 which is 1. नेक्स्ट टर्म रहेगा अपना 6c1 equal to 6c5. 6c1 will be equal to 6c5 which is आंसर है इनका 6. ये सेल्फ स्टडी के लिए है, सॉल्व कर देना. नेक्स्ट रहेगा 6c2 equal to 6c4 और इनका आंसर रहेगा 15 एंड 6c3 का आंसर रहेगा 20. कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलास लगाने हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल ऐसे. अब मैं एज इट इज वैल्यूज पुट कर देता हूं. सो अपना 2x माइनस 1 बाय एक्स रेज टू पावर 6 का आंसर आ जाएगा. 6c1 होता है 1, 1 इंटू 2 रेज टू 6 इज 64, सो 64x रेज टू 6 माइनस 6c1 का आंसर आया था 6 इंटू 2 रेज टू पावर 5 इज 32x रेज टू 5 इंटू 1 बाय x प्लस 62 is 15, 2 raised to 4 is 16, x raised to 4 into 1 by x square. Next, minus 6c3, which is again 20 into 2 cube is 8, so 8x cube into 1 upon x cube. Next term 6c4 होता है, 6c4 हो जाएगा 15 into 4 upon 16 into 4x square into 1 upon x raised to power 4 minus 6c5 again 6 into 2x into 1 by x raised to 5 plus 6c1 होता है 1 into 1 upon x raised to 6. तो ये अपना आंसर है. इसमें एक थोड़ा सा ये जो x raised to 5 कैंसिल होता है x के साथ, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा. यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा. ये x क्यूब गेट्स कैंसिल, ये x स्क्वायर और यहाँ पे x रेज टू 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x रेज टू 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा. यही अपना फाइनल स्टेप रहेगा. कैंसिल करने के बाद इसे फिर से लिख दो, यही अपना आंसर है. नेक्स्ट, सेम मेथड एंड सेम फॉर्मूला यूज करना है फॉर सेकेंड एंड थर्ड. फॉर सेकेंड एंड थर्ड, अब सेकेंड में 9.9 क्यूब है, उसे लिख देने का 10 माइनस 0.1 क्यूब. ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा. सेम फॉर्मूला यूज करना है. और c में भी, c में 1.1 रेज टू 5 है, दैट मीन्स 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर 5. ये अपना a है, ये b है. सेम फॉर्मूला पुट करो, जैसे कि 5c0 1 रेज टू 5 प्लस 5c1 1 रेज टू 4 इंटू 0.1 रेज टू 1 प्लस ऐसे ही करके सिंप्लीफाई कर देना है. So second B and C will be for the self study. Next, question number 24. Find the indicated coefficients. Means कि ये जो सम है
इसमें x रेस टू 9 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, x रेस टू 9 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है इन 1/x प्लस x स्क्वायर रेस टू पावर 18। सो अभी यहाँ पे a जो है a इज इक्वल टू है 1/x, b है x स्क्वायर और n है 18। अपने को फाइंड करना है x रेस टू n का कोएफिशिएंट। बाइनोमियल थ्योरम में t ऑफ r प्लस 1 टर्म होता है NCR a रेस टू n माइनस r इंटू b रेस टू r। सो मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे 18CR 1/x मीन्स की a रेस टू पावर 18 माइनस r और b की जगह पे x स्क्वायर रेस टू पावर r। इसे थोड़ा और अच्छे से अरेंज करते हैं कि 18CR इंटू अभी 1/x रेस टू पावर 18 माइनस r है और यहाँ पे है x स्क्वायर रेस टू पावर r, तो ये हो जाएगा 1/x रेस टू पावर 18 माइनस r इंटू x रेस टू पावर 2r विच इज 18CR x रेस टू पावर, अभी a रेस टू m अपॉन a रेस टू n का फॉर्मूला लगेगा, सो 2r माइनस 18 माइनस r which is equal to 18CR into x raised to power 2r minus 18 minus of minus हो जाएगा plus r which is 18CR x raised to power 3r minus 18, ऐसा फॉर्म आ गया। अब अपने को कोएफिशिएंट चाहिए x raised to 9 का, तो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 9। x raised to 9 के कोएफिशिएंट के लिए ये जो 18 माइनस 3r है, 18 माइनस 3r जो है ये होना चाहिए 3r माइनस 18 होना चाहिए 9। जो 3r माइनस 18 है यहाँ पे अपने को चाहिए 9। अगर ये 9 हो जाएगा तो अपने को x रेस टू 9 मिल जाएगा। दैट मीन्स ये जो कोएफिशिएंट बनेगा ये x रेस टू 9 का बन जाएगा। तो 3r विल बी 27, दैट मीन्स r इज इक्वल टू 9। सो r मिला है अपने को 9, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 18CR की जगह पर 9, 18CR की जगह पे 9 which is 18 factorial upon 9 factorial into 18 minus 9 is 9 factorial। इसे सिंप्लीफाई कर दो, वही अपना आंसर है। सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आता है 48620। सो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 9 इज 48620। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ टर्म फाइंड करना है। इसमें भी सेवेंथ टर्म फाइंड करना है अपने को। अब a है 4x/5, b है -5/2x और n दिया है 9। t ऑफ r प्लस 1 के लिए फॉर्मूला है NCR a रेस टू n माइनस r b रेस टू पावर r। अब सेवेंथ टर्म फाइंड करना है, दैट मीन्स r प्लस 1, t7 फाइंड करना है तो r प्लस 1 हो जाएगा 7, दैट मीन्स r विल बी इक्वल टू 6। देयरफॉर t7 इज इक्वल टू 9c6, a के जगह पे 4x/5 रेस टू पावर n माइनस r दैट इज 9 माइनस 6 और b की जगह पे -5/2x रेस टू पावर 6। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9c6 हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 6 इज 3 फैक्टोरियल इंटू 4 क्यूब इंटू x क्यूब अपॉन 5 क्यूब इंटू -1 रेस टू पावर 6 होता है +1, so directly 5 raised to 6 upon 2 raised to 6 into x raised to 6। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, therefore t7 इक्वल टू 9 फैक्टोरियल को लिखा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू
4 क्यूब होता है 64। अब ये x क्यूब हो गया कैंसिल x रेस टू 6 के साथ, तो डिनोमिनेटर में बच गया है x रेस टू पावर 3। उसके अलावा ये 5 क्यूब जो है 5 रेस टू 6 से कैंसिल होकर न्यूमरेटर में बच जाएगा 5 क्यूब, और डिनोमिनेटर में बचा है 2 रेस टू पावर 6। 2 raised to 6 is 64. That means 64 gets cancelled. Also this 6 factorial gets cancelled. तो बचा है 9 into 8 into 7 upon 3 into 2 into 1 into 5 cube upon x raised to power 3. इनको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ जाएगा अपना 10500 अपॉन एक्स क्यूब, बिकॉज 5 क्यूब होता है 125 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 6। सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा 10500 अपॉन एक्स क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, in the expansion of k plus x raised to 8, coefficient of x raised to 5 is 10 times the coefficient of x raised to 6, और अपने को फाइंड करना है k की वैल्यू। So coefficient of x raised to 5 will be equal to 10 times the coefficient of x raised to 6, ऐसा गिवन है 10 times the coefficient of x raised to 6। तो पहले अपन निकाल देते हैं coefficient of x raised to 5। So coefficient of x raised to 5 is equal to 8c5 into k raised to power 8 minus 5, which is equal to 8c5 into k क्यूब। अब इसे थोड़ा जो है ना डायरेक्टली भी सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि थोड़ा टाइम अपने पास लिमिटेड है। एक एग्जांपल अपन ने प्रीवियसली किया था अभी, जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 7 निकाला था, x रेज टू 9 निकाला था। वैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 निकालना है। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ ये। क्वेश्चन नंबर 24 में अपने ऑलरेडी इस टाइप का सम कर रखा है, तो वैसे कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 निकालना है, जो कुछ इस टाइप से आता है। कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 6 आ जाता है, x रेज टू 6 विल बी इक्वल टू 8c6 k स्क्वायर, 8c6 k स्क्वायर। सो गिवन कंडीशन में अगर अपन इसको पुट करते हैं तो अपना आ जाएगा 8c5 k क्यूब इज इक्वल टू 8c6 k स्क्वायर इंटू 10। ये जो आंसर आ रहा है 8c6 k स्क्वायर इंटू 10, बिकॉज ये 10 टाइम्स है। सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 5 इज 3 फैक्टोरियल इंटू k क्यूब इज इक्वल टू 10 टाइम्स 8c6 हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 6 इज 2 फैक्टोरियल इंटू k स्क्वायर। तो k स्क्वायर क्यूब के साथ कैंसिल होकर k बच जाएगा। ऑल्सो 8 फैक्टोरियल गेट्स कैंसिल। सो k अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। k इक्वल टू 10 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को लिखा अपना 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल को लिखा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 2 जा। सो आंसर ऑफ k इज 5। k इज इक्वल टू 5। यहाँ पे ये गिवन कंडीशन थी, और इन दोनों को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन नंबर 9 का रेफरेंस भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 24 था, जिसमें x रेज टू 9 अपन ने निकाला था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। अब 27 कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि ए दिया है क्लोज इंटरवल -5 टू क्लोज इंटरवल 3, बी दिया है 3 to 7 ओपन ब्रैकेट्स, एंड सी दिया है ओपन ब्रैकेट 5 टू क्लोज ब्रैकेट 8। सो अभी इसमें काफी सारे क्वेश्चंस है, तो मैं एक दो क्वेश्चंस करके बता देता हूँ कि करना कैसे है, बाकी का पूरा सेल्फ स्टडी रहेगा। जैसे कि ए है, ए में ए यूनियन बी फाइंड करना है। अब ए यूनियन बी मतलब कि इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना है। अब यूनियन लेने के लिए देखते हैं कि ए स्टार्ट कहां से हो रहा है, क्लोज ब्रैकेट -5 से, और जहां कहां तक रहा है, क्लोज ब्रैकेट 3 तक, मतलब कि -5, -4, -3, -2 वो सब आ रहे हैं। और बी में 3 से लेकर के 7 तक है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने को यूनियन लेना है, और यूनियन में अपन सारे के सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं साथ में, मीन्स ए के एलिमेंट्स भी रखने हैं और बी के एलिमेंट्स भी रखने हैं। अब इसमें कॉमन जैसा तो कुछ है नहीं, तो अपन स्टार्ट कर देंगे इसको -5 से और लेके जाएंगे अप टू 7, ए यूनियन बी। जैसे कि बी है, बी यूनियन सी, इन दोनों के बीच में यूनियन लेना है। तो इन दोनों में देखो कि सेट जो बी है ये स्टार्ट हो रहा है 3 से और जा रहा है अप टू 7, सी जो है 5 से स्टार्ट हो जाता है। तो अपन यूनियन में क्या लेते हैं, जो कॉमन रहता है उसे भी लिखते हैं, उसे अपन एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखते हैं। इंटरसेक्शन में अपन सिर्फ कॉमन लेते हैं, यूनियन में तो अपन सब कुछ ले लेते हैं। तो बी यूनियन सी हो जाएगा अपना, 3 से स्टार्ट हो रहा है और जाएगा अप टू 8 क्लोज ब्रैकेट, 3 के लिए ओपन, 8 के लिए क्लोज ब्रैकेट। जैसे कि सी है, सी में अपने को निकालना है ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी देखो, फर्स्ट और थर्ड जो सेट है, अब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, बट अपन ले यूनियन रहे हैं। अगर ए इंटरसेक्शन सी होता तो वो नल सेट आ जाता, बिकॉज दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। और ए यूनियन सी है तो इसमें दोनों के दोनों जो सेट्स है, -5 to 3 एंड 5 to 8, इन दोनों का अपन ले लेंगे यूनियन सी के लिए। तो याद रखना कि इंटरसेक्शन में कॉमन लेना है और यूनियन में सब कुछ लिखना है। तो इस टाइप का सम है, इसके डी, ई एंड एफ जो है वो सेल्फ स्टडी के लिए रहेगा, क्योंकि थोड़ा लेंदी सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें कुछ गिवन डेटा है कि एन ऑफ एक्स दिया है 50, एन ऑफ ए दिया 35, एन ऑफ बी 20, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिया है 5। फर्स्ट फाइंड करना है ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी अपना हो जाता है एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी डैश, और एन ऑफ ए यूनियन बी डैश क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी डैश होता है एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और दोनों की वैल्यूज अपने को पता है, एन ऑफ एक्स है 50 माइनस एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है 5, सो आंसर इज 45। सेकेंड के लिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सो एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा अपना एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। वैल्यूज पुट कर देते हैं, एन ऑफ ए है 35, एन ऑफ बी है 30, और एन ऑफ ए यूनियन बी जस्ट अभी आंसर आया 45, सो अपना आंसर रहेगा 10। थर्ड में फाइंड करना है एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, विच इज, इसका भी डायरेक्टली फॉर्मूला है एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ बी की वैल्यू दी है 20, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन अभी अपना आंसर है 10, आंसर विल बी 10।
लास्ट फोर्थ में निकालना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। फॉर्मूला डायरेक्टली है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए की वैल्यू है 35 माइनस 10, सो आंसर इज 25। चारों क्वेश्चंस, चारों डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। सेट ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और कुछ वेरीफाई करने के लिए बोला, तो पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी निकाल देता हूँ। बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा अपना, दोनों में कॉमन है 5 एंड 6 बी इंटरसेक्शन सी के लिए। अब निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि एक सेट बनेगा जिसमें सारे के सारे रिलेशन मैच होने चाहिए। तो सबसे पहले ए और बी इंटरसेक्शन सी, ए है यहाँ पर, बी इंटरसेक्शन सी है इधर। सबसे पहले बन जाएगा 1,5 एंड 1,6। फिर बन जाएगा 2,5 एंड 2,6। फिर बन जाएगा 3,5 एंड 3,6। फिर बन जाएगा 4,5 एंड 4,6। इतने सारे एलिमेंट्स आ गए और इसे अपन ने बोल दिया है 1। अब राइट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड इसका आंसर आ चुका है, राइट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड में सबसे पहले है ए बाई बी। अब ये क्या हो जाएगा, ए और बी यहाँ पे दिया है, ए और बी के लिए सबसे पहले आ जाएगा 1,4, फिर आ जाएगा 1,5, फिर आ जाएगा 1,6। उसके बाद 2,4, 2,5 एंड 2,6, 2,4, 2,5, 2,6। नेक्स्ट आ जाएगा 3,4, 3,5 एंड 3,6। नेक्स्ट आ जाएगा 4,4, 4,5 एंड 4,6 ऐसा। उसके बाद निकालना है ए क्रॉस सी। तो ये हो जाएगा, देखो अभी 1,5, 1,6, 2,5, 2,6, 3,5, 3,6 एंड 4,5 एज वेल एज 4,6। इतने सारे एलिमेंट्स आ गए। अब ये जो ए बी एंड ए और ए बाई सी है, इनका लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कि दोनों में जो है कॉमन जो है उनको लिखना है। तो अपन देख लेते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। एक तो देखो 1,5,1,6 है, 2,5,2,6 है, 3,5,3,6 है, ऑल्सो 4,5,4,6 है। तो जो कॉमन है उनको अपन ने लिख दिया 1,5,1,6, 2,5,2,6, 3,5,3,6 एंड 4,5,4,6। पैर बना रहे थे अपने से, इसे मैंने बोल दिया 2। तो बाय 1 एंड 2 अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो RHS दोनों का सेम है। अगर RHS सेम होगा तो LHS भी सेम होगा। दैट मीन्स बाय 1 एंड 2 अपना हो चुका है प्रूफ। बाय 1 एंड 2 प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अगले क्वेश्चन में बेटा, इन अ सिटी 20% पॉपुलेशन ट्रेवल्स बाय कार, सो अपना एन ऑफ ए हो जाएगा 20%, जिसको मैं फिलहाल 20 लिख देता हूँ। और नेक्स्ट है बस से 50%, तो एन ऑफ बी लिख देता हूँ मैं 50। 10% ट्रेवल्स बाय बोथ बस एंड कार, मीन्स कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 10। फाइंड करना है ट्रेवलिंग बाय कार और बस, मीन्स एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है। एन ऑफ ए यूनियन बी होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये सब कुछ जो नंबर्स है परसेंटेज में है। यहाँ पे लिखा मैंने 20 प्लस 50 माइनस 10 विच इज 70 माइनस 10, सो आंसर आया अपना 60। सो ट्रेवलिंग बाय
traveling by bus or car are 60%. 60% of people are traveling by bus or car. यह है अपना 30th आंसर. अगला क्वेश्चन.